तप करा। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह जहाँ पे करोड़ों सांपों का बसेरा कहा जाता है। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि वहाँ पे एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो वो कभी भी लौट के वापस नहीं आ पाता। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उसके नीचे एक गुफा है जो सीधा नागलोक जाती है, जहाँ पे करोड़ों सांप रहते हैं। भारत और कई अन्य देशों में इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, बाली जैसे कई ऐसे देशों में वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उनके पूर्वज नाग थे जो वहाँ पे आके रहते थे और उन्हें शिक्षा दिया करते थे। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे कई ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है तमिलनाडु में वल्लयनपराय केव्स पे सदियों पहले नाग प्रजातियों के लोग यहाँ आए थे और यहाँ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास बहुत सिद्धि और धन होता था। वो इंसानों के साथ ही रहते थे और उन्हें ज्ञान दिया करते थे, ब्रह्मांडों का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई सारी पत्नियां थी। उनकी हर पत्नी ने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था। उनकी एक पत्नी से देवताओं का जन्म हुआ था, उनकी दूसरी पत्नी से असुरों का जन्म हुआ था और उनकी एक पत्नी से सारे नाग लोक का जन्म हुआ था। अथर्ववेद में कहा गया है कि नाग प्रकृति के रक्षक होते हैं। वो नागलोक में वास करते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, पर उनके मणि के चमक से सारा जग जगमगाता रहता है। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन ने गंगा के तट पे एक शिविर लगवाया। वहाँ कुश्ती, निशानेबाजी के जैसे कई अन्य खेलों का आयोजन किया गया, पर हर खेल में भीम कौरवों को आसानी से हरा देते थे। ये बात दुर्योधन को बहुत खटकने लगी। तभी दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। उसे पता था भीम खाने के बहुत शौकीन थे। दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसके खाने के बाद कुछ ही क्षण में भीम की मृत्यु हो गई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें नदी में फेंक दिया। इस कहानी के अनुसार तब नाग ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई। वो नाग उन्हें नागलोक लेके गए, जहाँ पर नागराज वासुकी ने भीम को 1000 हाथियों का बल दिया, जिसके बाद भीम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। इसके बाद अर्जुन ने जब पितामह भीष्म को बाणों पे लिटा दिया था, उनकी मृत्यु के बाद माँ गंगा बहुत दुखी हुई। माँ गंगा ने अर्जुन को शाप दे दिया था कि अर्जुन की मृत्यु उनके बेटे के हाथों से ही होगी, और ऐसा ही हुआ। एक बार अर्जुन का उनके ही पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध छिड़ गया। इसके बाद बब्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में हरा के उन्हें जान से मार दिया। तब उलूपी, एक नाग कन्या जो अर्जुन से प्रेम करती थी, वो नागलोक से नागमणि लाके अर्जुन को दोबारा जीवित कर दिया। एक बार सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई थी। तभी नागों के देवता वासुकी ने देवताओं की मदद की थी। दरअसल ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की थी, जिस माला को इंद्रदेव ने अपने हाथी के ऊपर पहना दिया था। ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सारे देवलोक को श्राप दे दिया और सारे देवताओं की शक्तियाँ चली गई। फिर विष्णु जी के कहने पर देवता असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करने लगे। उन्होंने वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर एक रस्सी की तरह लपेट दिया और समुद्र मंथन करने लगे। मंथन में 14 तरीके की अनमोल चीजें निकली। उनमें से सबसे ज्यादा अनमोल था अमृत। इस अमृत से देवताओं की सारी शक्तियाँ वापस मिल गई और अंत में जो विष निकला था उसे शिव जी के साथ वासुकी ने भी पी लिया था। फिर शिव जी इस बात से प्रसन्न होकर वासुकी जी को अपने गले में लपेट लिया। शेषनाग, ऐसा माना जाता है शेषनाग दुनिया की निर्माण की नींव रखते हैं और संसार के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वही बचते हैं जो फिर से संसार का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्म से बहुत ज्यादा दुखी हो गए और इसी वजह से वो उन्हें छोड़ हिमालय पर तप में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनसे पूछा कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तब शेषनाग ने कहा कि मैं अपने भाइयों के गंदे कर्म से बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ और मैं मानव जाति को एक अच्छे राह पे चलता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी ब्रह्मा जी इस बात से प्रसन्न होकर शेषनाग को एक वरदान दिया कि धरती पहाड़ों, नदियों, पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा असंतुलित रहती है। तुम इस धरती को अपने शीश पे बैठा लो ताकि इसका संतुलन बना रहे। और फिर शेषनाग ने वैसा ही किया। वो तभी धरती के नीचे पाताल लोक में चले गए और धरती को अपने शीश पे बैठा लिया। उन्हीं की वजह से आज धरती इतनी संतुलित बनाई गई है। यही कारण है कि भगवान विष्णु जो सृष्टि के कर्ता
धरता है वो शेष नाग पे वास करते हैं। कद्रू ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत ज्यादा तपस्या की थी, जिसके वजह से खुश होकर महर्षि कश्यप ने कद्रू को वरदान मांगने के लिए कहा। तभी कद्रू ने महर्षि कश्यप से वरदान मांगा कि मैं 1000 महाशक्तिशाली पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, जिनका कोई भी नाश ना कर पाए। जब महर्षि कश्यप की दूसरी बीवी विंता को ये बात पता चली तो उन्होंने भी एक वरदान मांगा। हे स्वामी, मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए कि मेरा सिर्फ एक ही पुत्र हो जो कद्रू के सारे पुत्रों का नाश कर पाए। इसके फलस्वरूप कद्रू के हजारों अंडों में से हजारों सांप निकले और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया, जो नागों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। गरुड़ ने काफी सारे नागों का नाश किया था। उनसे बचने के लिए सारे नागों ने एक गुफा चुनी जो महाशिव की आराधना में रची गई थी, जो आज भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ पे 40 से भी ज्यादा अन्य प्रकार के सांप दिखे जाते हैं, लेकिन आज तक उनका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज भी हमारे कई अन्य देशों में नागों की पूजा करी जाती है, जहाँ पे नागलों के काफी सारे नागों के चित्रों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी नागों का वर्णन मिलता है। ये नागों की कहानी आज भारत में ही नहीं कई अन्य देशों में प्रसिद्ध है। कई लोग वहाँ पे नागों की पूजा करते हैं और कई लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज नाग रह चुके हैं, जिन्होंने सृष्टि का ज्ञान उन्हें दिया है, और आज वो सारे कहाँ गए इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है।